हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Redmi Note 13 Pro 4G वेरिएंट है। और आज मैं आपको इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं 200 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है इस फ़ोन के रियर पर। और ये कैमरा बम्प आप देख सकते हैं। ट्रिपल कैमरा सेंसर दिया गया है रियर पर, एक बड़ी एलईडी लाइट दी गई है, रेडमी की ब्रांडिंग है और बैक जो है वो मैट फिनिश में है। फ्रंट पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है। और फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट पर 16 मेगापिक्सल सेंसर दिया गया है। इस फोन की प्राइस 75,000 रखी गई है। आ जाते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर देखने को मिल जाता है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है। सबसे ऊपर टॉप पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर देखने को मिल जाता है। इसको मैं ऑन कर देता हूँ और काफ़ी अच्छे थीम्स दिए गए हैं, एनालॉग में, सिग्नेचर में, डिजिटल, और इसके अलावा बैकग्राउंड भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एनालॉग का जो थीम है वो मैं लगाऊंगा, तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। इसके अलावा आप बैटरी को हाइड और शो कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को भी हाइड और शो कर सकते हैं। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर, जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर शो होंगे। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अलावा एक और थीम भी मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इसको मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा फीचर है इस फ़ोन में। अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। और इसके अलावा डिस्प्ले आइटम्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। 10 सेकंड के लिए ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर है वो शो होगा। काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में सेकंड स्पेस का फीचर दिया गया है। सेटिंग्स में आ जाना है आपने और नीचे आ जाना है एडिशनल सेटिंग्स में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड स्पेस का फीचर देखने को मिल जाता है। एक फ़ोन में आप दो स्पेसेस बना सकते हैं। तो अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्विच हो रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर सेकंड स्पेस जो है वो क्रिएट हो गई है। इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। और यहाँ पर स्विच करने के लिए आपको पासवर्ड यूज़ करना है या फिर शॉर्टकट यूज़ करना है। तो मैं अभी के लिए शॉर्टकट को सिलेक्ट करूँगा, और सेकंड स्पेस का पासवर्ड भी आप लगा सकते हैं। अभी मैं पासवर्ड नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपनी सेकंड स्पेस में आ चुके हैं। आप अपने पर्सनल डाटा को सेकंड स्पेस में हाइड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है। तो यहाँ पर मैं वॉलपेपर चेंज कर देता हूँ इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉलपेपर चेंज हो चुका है। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। आप अपने पर्सनल फ़ोटोज़, पर्सनल डाटा जो भी आपका होगा वो आप सेकंड स्पेस में हाइड कर सकते हैं। अगर आपको दोबारा फर्स्ट स्पेस में स्विच करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच का शॉर्टकट दिया गया है। तो इस पर टैप करने से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 स्पेसेस 1 डिवाइस स्विच हो गया है। ये हम फर्स्ट स्पेस में आ गए हैं। अगर आपको सेकंड स्पेस को डिलीट करना है तो आपने आ जाना है सेटिंग्स में, और एडिशनल सेटिंग्स में आ जाएंगे और दोबारा सेकंड स्पेस के ऑप्शन में आ जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका जो सेकंड स्पेस का डाटा होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सेकंड स्पेस जो है वो डिलीट हो चुकी है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है जो कि इन बिल्ट आता है। आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन दिया गया है। रेजोल्यूशन को सेट कर सकते हैं, 1080 पिक्सल पर सेट है। वीडियो क्वालिटी 100 MB पर मैंने सेट की हुई है। ओरिएंटेशन ऑटो पर है। और साउंड सोर्स आप माइक और सिस्टम साउंड दोनों रिकॉर्ड कर सकते हैं। 90 FPS तक आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा बटन टैप्स, टच जेस्चर्स वगैरह ये शो करेगा। तो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। इन बिल्ट आपको देखने को मिलता है, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है तो आप इस फीचर के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ सेकंड्स की स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड की है। ये 90 FPS में रिकॉर्ड हुई है।
ये भी एक अच्छा फीचर है इस फ़ोन में। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में क्विक बाल का ऑप्शन दिया गया है। तो आपको आ जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद एडिशनल सेटिंग्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विक बाल का ऑप्शन दिया गया है। इसको मैं ऑन कर दूंगा और आप शॉर्टकट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इनको चेंज भी कर सकते हैं, और इसके अलावा प्रेफर्ड जेस्चर स्वाइप भी कर सकते हैं और टैप भी कर सकते हैं। टैप थोड़ा इजी है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। हाइड ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली हाइड भी हो जाएगा। ये है क्विक बाल, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और वेकअप एरियाज, आप इसकी जो जगह है वो बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पर भी ये कर सकते हैं आप इसको, और ये लॉक स्क्रीन पर भी शो होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर लॉक का ऑप्शन दिया गया है, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिया गया है, रिसेंट एप्लीकेशन ओपन करने का ऑप्शन दिया गया है। अगर मैं प्ले स्टोर में हूँ और मुझे दोबारा आना है होम स्क्रीन पर, तो यहाँ से आप आ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको जस्ट टैप करना है और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। काफ़ी मज़े का फीचर है इस फ़ोन में, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको लाइट मोड का फीचर देखने को मिल जाता है। होम स्क्रीन के ऊपर आपने होल्ड करना है और यहाँ पर सेटिंग्स में आ जाना है और मोर में आ जाएंगे, और यहाँ पर टॉप पर आपको मिल जाएगा होम स्क्रीन। तो यहाँ पर लाइट मोड का ऑप्शन दिया गया है। बिगर यूआई एलिमेंट्स, मोर एक्सेसिबल कॉलिंग, एनहेंस सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है। तो इससे जो आपके आइकॉन्स होंगे वो बड़े हो जाएंगे, मतलब जो आपका इंटरफेस है वो सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी एप्लीकेशंस फोल्डर में आ गई हैं। अदर ऐप्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ड्रॉर ख़त्म हो गया है। सेटिंग्स में आप इसको ऑफ कर सकते हैं, और टेक्स्ट भी काफ़ी बड़ा हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको सिंपल इंटरफेस चाहिए तो आप लाइट मोड को ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में नोटिफिकेशन इफेक्ट का ऑप्शन दिया गया है। आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आ जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन इफेक्ट का ऑप्शन दिया गया है। जब आपको नोटिफिकेशन रिसीव होगा तो कुछ इस तरह से ये काम करेगा। यहाँ पर रेड भी देखने को मिल जाता है और पल्स ब्लू भी दिया गया है। और अगर आपको ये तीनों नहीं चाहिए और आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन रिसीव हो तो आपके फ़ोन की लाइट ऑन हो जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट अप स्क्रीन। लेकिन ये स्टार लाइट वाला काफ़ी अच्छा है, तो इसको मैं ऑन रहने देता हूँ। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी मज़े का फीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो आप अपनी एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। आपको आना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद ऐप्स में आ जाना है। यहाँ पर भी आपको ये फ़ीचर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस फ़ोन की सिक्योरिटी एप्लीकेशन में आपने आ जाना है, और यहाँ पर भी कॉमन फीचर्स में आपको ये फ़ीचर देखने को मिल जाता है। टर्न ऑन कर देना है आपने इसको। आपको पैटर्न चाहिए, पैटर्न आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पिन, पासवर्ड, ये 3 पासवर्ड टाइप्स दिए गए हैं इस फ़ोन में। तो मैं पैटर्न को सिलेक्ट करूँगा। तो अकाउंट अभी मुझे नहीं लगाना, तो इसको मैं रहने देता हूँ। आप अगर लगाना चाहें तो शाओमी का अकाउंट लगा सकते हैं इसके साथ। और यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्रोम और फेसबुक फाइल मैनेजर मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, और ऐप लॉक ऑन है। लॉक सेटिंग्स, यहाँ पर आप डिवाइस को लॉक करेंगे या फिर एप्लीकेशन को बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली लॉक लग जाएगा। या फिर अगर आप चाहते हैं कि डिवाइस लॉक हो और एप्लीकेशन के बंद होने के 1 मिनट बाद लॉक लगे, तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, जैसे ही एप्लीकेशन बंद होगी लॉक लग जाएगा। फिंगरप्रिंट और फेस लॉक के थ्रू भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। पासवर्ड टाइप चेंज कर सकते हैं और पैटर्न को हाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रोम को मैंने लगाया है पासवर्ड, आप देख सकते हैं। दोबारा मैं इसको बंद करता हूँ और ये लॉक लग गया है। काफ़ी मज़े का फीचर है। दोबारा ऐप्स में आ जाते हैं, ऐप लॉक, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पर आप सभी एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 ऐप्स लॉक्ड हैं और 66 ऐप्स लॉक नहीं हैं। तो इसको मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट फीचर इस फ़ोन में साइड बार का देखने को मिल जाता है। आपको आना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद एडिशनल सेटिंग्स में आ जाना है। फ्लोटिंग विंडोज़ में आ जाएंगे आप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड बार का ऑप्शन दिया गया है। इसको ऑलवेज पर मैं कर देता हूँ, ऑलवेज शो होगा ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा बार दिया गया है।
आप इसको एक हाथ के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। आपको कौन कौन सी एप्लीकेशन चाहिए साइड बार में, तो आप इसको ऐड और रिमूव कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है इस फ़ोन में। तो अब यहाँ पर मैं फेसबुक ओपन करता हूँ और ये जो एप्लीकेशन ओपन होगी ये फ्लोटिंग विंडोज़ में ओपन होगी। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइड पर चला गया है और दोबारा आपको ओपन करना है तो आप इसके ऊपर टैप करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं फुल स्क्रीन कर दूं तो आपको ऐसे स्वाइप करना है और ये फुल स्क्रीन में चेंज हो जाएगा। और कोई भी आप अपनी एप्लीकेशन यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं एक ही हाथ के थ्रू। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। साइड बार इसकी लोकेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर टैप करूँगा, इसको ऊपर ले जाऊँगा, नीचे ले जाऊँगा, लेफ़्ट साइड पर कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। इस फ़ोन में नेविगेशन जेस्चर्स का ऑप्शन दिया गया है। आपको आना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आने के बाद होम स्क्रीन में आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन दिया गया है। जेस्चर्स पर मैं इसको कर दूंगा। यहाँ पर अगर आपको सीखने हैं तो आप इसको सीख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नेविगेशन बार जो है वो शो हो रहा है। जेस्चर बार भी इसको कह सकते हैं और इसको हाइड भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाइड हो गया है और नेविगेशन बटन्स भी ख़त्म हो गए हैं। अब आपको यूज़ कैसे करना है, आप लेफ़्ट साइड से स्वाइप करेंगे एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, सॉरी बैक हो जाएगी। राइट से स्वाइप करेंगे एप्लीकेशन बैक हो जाएगी। बॉटम से स्वाइप करेंगे एप्लीकेशन जो है वो बंद हो जाएगी और आप होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप स्वाइप करके होल्ड करेंगे बॉटम से, रिसेंट एप्लीकेशंस ओपन हो जाएंगी। और कॉर्नर से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। और अगर यहाँ से लेफ़्ट साइड पर स्वाइप करेंगे तो रिसेंट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोबारा मैं स्वाइप करता हूँ लेफ़्ट साइड पर, जैसा कि आप देख सकते हैं फेसबुक ओपन हो गई है। काफ़ी अच्छा फीचर है इस फ़ोन में। और यहाँ पर दोबारा मैं सिस्टम नेविगेशन में बटन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा इस फ़ोन में लॉक स्क्रीन इन्फो का ऑप्शन दिया गया है। आपको आ जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आने के बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आने के बाद लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट, आप क्लॉक का फॉर्मेट भी चेंज कर सकती हैं लेकिन यहाँ पर लॉक स्क्रीन इन्फो का ऑप्शन दिया गया है। तो आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ईमेल वगैरह लिख सकते हैं। तो मैं अपने चैनल का नाम लिखूँगा और यहाँ पर मैंने इसको एंटर कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिग्नेचर स्टाइल में आप इसको कह सकते हैं, ये शो होगा। ये भी एक अच्छा फीचर है इस फ़ोन में। ये थे Redmi Note 13 Pro के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।